अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासिन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। अप्रैल की आज 25 तारीख साल है 2023 और देसी महीने बैसाख की आज 12 तारीख। आज आपसे एक बहुत ही अहम FIR शेयर करनी है जो लाहौर के एक थाने में दर्ज हुई है। बात तो ये पुलिस के पास है, आखिर पे गई है, लेकिन मामला है FBR का। FBR में के जो एहलकारों के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो 7,200 अरब रुपए का या 7,400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये IMF कंडीशन है और IMF ने ये शर्त लगाई हुई है कि ये टारगेट पूरा करेंगे तो आप पाकिस्तान का मुआहदा होगा। अब यहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ समझ आए हैं इस FIR से और जो हालात हैं वो आपको, ये FIR सिर्फ FBR के दफ्तर के ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये FIR पाकिस्तान के पूरे टैक्स निज़ाम के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है। यहाँ पे एक ऐसी हैरानकुन और खौफनाक और शर्मनाक किस्म की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, और अगर FBR चेयरमैन तक मेरा ये वीलॉग पहुँचे तो ये बनता ये है कि वो खुद एक्शन करें और नीचे न देखें, क्योंकि वाकई कुछ इस किस्म का है कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बहुत सारी काली भेड़ें जो FBR में छुपी हुई हैं, जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में एक सन लगा रही हैं, चोरी कर रही हैं, वो सामने आ सकती हैं। तो वक़ूआ ये है कि 16 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे 2 ट्रक एंटर होते हैं लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज से लाहौर की तरफ बाहर से आए हुए। दोनों ट्रकों में सिगरेट के कार्टन्स लदे हुए हैं। अब सिगरेट के बारे में मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि जो तो इम्पोर्टेड सिगरेट होते हैं जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की टैक्स निज़ाम के तहत इम्पोर्ट ड्यूटी आयद है, उसकी मुख्तलिफ शरह हैं। और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स हैं जो पाकिस्तान में तैयार की जाती है उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो रेट है अभी जो बढ़ाया गया था फरवरी में, वो 9 रुपये की अगर रिटेल प्राइस का सिगरेट है तो उसके ऊपर 16.5 रुपये फ़ी सिगरेट टैक्स आयद है। तो इस तरह से जो वो 2 ट्रक एंटर हुए तो लाहौर में जो कस्टम्स इन्फोर्समेंट का दफ्तर है वहाँ के कुछ एहलकारों ने मुखबर की एक इतला के मुताबिक उन दोनों ट्रकों को सब्ज़ाजार के करीब रोका और सब्ज़ाजार के करीब उन ट्रकों की सरसरी तलाशी ली तो उसके ऊपर कोई स्टैंप वगैरह नहीं थी टैक्स पेमेंट की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की। तो उन्होंने उनको दोनों को रोक लिया, और रोकने के बाद उन्होंने ये किया कि उन दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वो उनको ले कर सब्ज़ाजार के मुख्तलिफ इलाकों में आधे घंटे तक फिर आते रहे। इस दौरान जब वो वहाँ से वापस आए तो 2 लोगों ने 3 लोडर रक्षों में, ये जो रक्षे होते हैं वहाँ पे कार्टन जो है वो उतार लिए। कुछ उनमें से 720 कार्टन थे उन दोनों ट्रकों में, एक मॉर्वन का था और एक क्लासिक, यानी ये 2 ब्रांड्स के सिगरेट उन दोनों ट्रकों में लदे हुए थे। और एक जो कार्टन है उसकी कीमत उन्होंने जो बताई है वो 36,500 रुपये बताई है। अब हुआ ये कि वो कार्टन उतार लिए गए, लेकिन कस्टम्स इन्फोर्समेंट को ये पता चला कि ये तो सिगरेट इम्पोर्टेड है ही नहीं, ये तो है लोकल मैन्युफैक्चर्ड, तो ये तो हमारा वहाँ पे इख्तियार ही नहीं है इनको चेक करने का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मामले को मट्टी डालने के लिए जो इनलैंड कस्टम्स इंटेलिजेंस है, इनलैंड रेवेन्यू का जो दफ्तर है जो बरकत मार्केट में लाहौर में है, उनको इतला दी कि जनाब हमने कुछ सिगरेट मुखबर की इतला पे देखे हैं, पकड़े हैं, तो सब्ज़ादार में ट्रक रोके हुए हैं, तो इनको आप पकड़ लें, इनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे नहीं हुई, ये मुकामी तौर पर यानी मुल्की तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट हैं, कस्टम का इसमें इख्तियार नहीं है, आप इस पर कार्रवाई कर लें। तो वहाँ से सरकारी गाड़ी में 2 लोग वहाँ से आए, एक का नाम है गुलाम खालिक और दूसरे का नाम है ज़िक्रिया, दोनों कांस्टेबल, एक ड्राइवर है, कांस्टेबल है। तो उन लोगों ने उनसे, जो कस्टम इन्फोर्समेंट वाले थे, उनसे ये पूछा कि ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये मुखबर की इतला पे पकड़े हैं, और मुखबर जो है वो मैं अभी उनका नाम नहीं लेता, वो बताना ठीक नहीं है कि बट है, और एक बंदा जो दूसरा वाला है वो काका के नाम से मशहूर। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि जी इन लोगों ने मुखबरी की थी, तो उन्होंने वहाँ पे उन दोनों को भी बुला लिया। उस मौके पे जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ इसके अंदर ये सारा हमने मुखबरी दी थी कि ये इम्पोर्टेड सिगरेट हैं लेकिन ये लोकल निकल आए हैं, तो अब आप हमें इसमें से कमीशन दें जो पकड़ा गया माल। तो 5 कार्टन उनमें से जिनकी एक की कीमत 36,500 रुपये है वो कमीशन के तौर पर उन्होंने वहाँ से उड़ा लिए। अब ये सारी कार्रवाई हुई और इसके ऊपर ये दोनों ट्रक जो हैं वो ज़िक्रिया और गुलाम खालिक ले गए बरकत मार्केट वाले
इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू के दफ्तर में। उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है खान बहादुर वट्टू साहब। और वहाँ पे एक जो उनके मुबैना इंचार्ज हैं वो है मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के ऑफिसर हैं या लॉजिस्टिक के इंचार्ज हैं, तो उनका इससे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं बनता है, लेकिन वो बहरहाल अपने हाई अप से कहने पे जो है वो मुबैना तौर पे वो आगे सिपाहियों को भेजते हैं। अब हुआ ये कि वो लोग वहाँ पे गए तो ट्रकों के बाद अब जिनके ये कंपनी है उसका नाम है सीनियर टोबैको कंपनी, STC, ये मर्दान में कंपनी कायम है खैबर पख्तूनख्वा में, और मेलबर्न इसका ब्रांड है। और क्लासिक जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्लासिक ब्रांड का ये ट्रक मेलबर्न कंपनी वाले क्यों ला रहे थे। इसके बाद इन दोनों लोगों ने जब ये देखा तो ये लोग वहाँ पे गए, सीनियर टोबैको कंपनी के जो जनरल मैनेजर थे शेख वसी, वो डिप्टी डायरेक्टर खान बहादुर वट्टू के दफ्तर में गए और उनको कहा IR वालों को कि जनाब इसके अंदर 720 कार्टन थे और आपके अमले ने जो हमारे ड्राइवर्स उन ट्रकों को चला रहे थे उनसे जो वसूली दी है वो दी है 583 कार्टन्स की, कि उन्होंने 583 कार्टन पकड़े हैं। तो ये 137 कार्टन जिनकी मालियत 50 लाख रुपए है ये आपके दफ्तर ने गायब कर लिए। तो इसके ऊपर शोर मच गया, हंगामा हो गया। छुट्टी के दिन ईद से पहले, ये टरू की रात का मामला है, तो यानी चांद रात का मामला है। तो वहाँ पे हंगामी तौर पे सारे अफसर पहुँचे, उन्होंने वीडियो फुटेज की मौजूदगी में उन सारे ट्रकों को खाली किया और वहाँ से कार्टन गिने, तो कार्टन वाकई 583 थे। तो इसके ऊपर मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो गया। शिकायत कर दी जनरल मैनेजर वसी ने FBI के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को इस्लामाबाद में FBI के दफ्तर में। तो उन्होंने कस्टम इंटेलिजेंस को ये हुक्म दिया कि इसकी इंक्वायरी करो। एक ही दिन में कस्टम इंटेलिजेंस ने इसकी इंक्वायरी की और पता ये चला कि 137 कार्टन जिनकी मालियत 50 लाख रुपए बनती है ये गायब है। तो कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने इसकी इंक्वायरी के दौरान सब्ज़ाज़ार के उन इलाकों में जो हमारे लाहौर में CCTV कैमरे उनकी फुटेज निकलवाई। तो फुटेज निकलवाई तो वो दोनों ड्राइवर जो ट्रकों के बारे में जिनके दावा किया जा रहा था कि बैठा के कस्टम इन्फोर्समेंट वाले, याद रखिएगा कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम इन्फोर्समेंट दो अलग दफातर हैं, लेकिन है दोनों कस्टम्स इंटेलिजेंस के अंडर। तो कस्टम इन्फोर्समेंट वाले वो जो 4 लोग थे अहलकार, वो अपने इंस्पेक्टर के बगैर सरकारी गाड़ी ला के वहाँ पे पहुँच गए। और उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, ये चारों सिपाही हैं। इस खैर से सिपाहियों का कारनामा देखें कि 50 लाख रुपए के सिगरेट गायब कर गए, लेकिन ये सिपाही अकेले नहीं हो सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेयरमैन FBI को इसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन करना पड़ेगा। उसका नाम है वैस सरफराज, दूसरे का नाम है सौदागर अली, तीसरे का नाम है शुमाइल अहमद और चौथे का नाम है सौदागर यूनुस। ये 4 बंदे ये हैं और ग़ुलाम खालिक और जिक्रिया सिपाही इनलैंड रेवेन्यू के, तो ये 6 बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। 2 उसमें मुखबर मैंने जो आपको बताया, एक बट और एक काका, और एक शफकत नामी एक और सिविलियन है जो इस बीच में सारे मामले में इन्वॉल्व है, जो कस्टम इन्फोर्समेंट वालों को ड्राइव करके उनकी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में ले जा रहा था, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवरों को बिठाया गया था। तो CC फुटेज ने ये सारा कुछ दिखा दिया कि ये सरफराज और वो 2 ट्रक ड्राइवर और ये चारों जो कस्टम इन्फोर्समेंट के सिपाही थे, ये चारों उनको सब्ज़ाज़ार में घुमा रहे थे। तो कस्टम इंटेलिजेंस ने ये सारी कार्रवाई जो है, असलम इकबाल है उनके इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस के, उन्होंने ये की और उनके जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे उन सारों लोगों ने ये इंक्वायरी की, CCTV फुटेज से भी सारी। अब हुआ ये कि उन्होंने लाहौर के थाना शेरा कोर्ट में असलम इकबाल के ज़रिए मुद्दई बन के दरख्वास्त बराए मुकदमा अंदराजे मुकदमा दे दी। मुकदमा किसके ख़िलाफ़? जनाब कस्टम इन्फोर्समेंट के इन 4 सिपाहियों के ख़िलाफ़। इसके ऊपर ये FIR की कॉपी मैंने इसके थंबनेल पे भी लगाई है, मैं यहाँ पे भी आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा, इसको गौर से पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस ने ग़ुलाम खालिक को अरेस्ट कर लिया, जिक्रिया भाग गया, बाकी लोग भाग गए। तो पुलिस ने पूछा उस ग़ुलाम खालिक से कि भाई ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो ये वाले कस्टम
इन्फोर्समेंट वालों ने ट्रक वाले किए थे। हम उसको चला के इधर ले आए और इधर आके हमारे दफ्तर में सारी CCTV वीडियो फुटेज बनी है। जितने थे उतने ही थे। वहाँ ये 137 जो कार्टन है 50 लाख रुपए के, वहीं सब्ज़ाजार में हमारे आने जाने से पहले गायब हो गए। लेकिन मुझे ये कहा गया था कि तुम घबराना नहीं, तुम्हें 5 कार्टन हम अलहदा तौर पे देंगे। तो यानी कोई 2.25 लाख रुपये 2 लाख रुपये के कार्टन बनते हैं, तो 5 लाख का उनका मुझे वादा किया गया था देने का, तो मुझे दिए नहीं गए। इस तरह से 5 कार्टन जो काका और भट्ट हैं, उन दोनों को कस्टम, अब देखे सिस्टम धनगी है, वो कहते हैं कि जो मुखबर है उसको बचाए सरकारी खजाने से या हुकूमत पाकिस्तान से कोई नाम लेके देने के या कमीशन देने के, ये कमीशन देता है कस्टम्स इंटेलिजेंस वाले, कस्टम इन्फोर्समेंट वाले, ये FBR वाले, रेवेन्यू वाले। ये जो माल पकड़वाता है उसको उसमें से चोरी के माल से, यानी ज़ब्तशुदा माल से उसको उधर से कमीशन दे के फारिग करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये क्या तरीका है? ये नई बात सामने आ रही है और ये FIR में दर्ज है। मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ, सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो FIR में मैंने आपको दिखाई हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं दिए गए, 5 कार्टन वो ले गए। अब बात यह है कि 137 में से 132 कार्टन किधर हैं ये किसी को पता नहीं। जो 3 रक्षा लोडरों में लाद के वहाँ से जो प्राइवेट लोग थे वो ले गए। इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी बनती है। इसका बहुत बड़ा एक ये स्कैम है, ये आपको किसी मीडिया में नहीं मिलेगा। थोड़ी सी खबर मैंने समा TV में रात को दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो कितना खौफनाक स्कैंडल है। और अब दूसरी बात ये कि ये तो FBR के अपनी जो कहानी है वो है, तो लेकिन अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि 2 करोड़ और 60 लाख रुपए से ऊपर के जो सिगरेट जो हैं जो लाहौर में एंटर हो रहे थे बगैर FED अदा किए हुए, ये कितनी करोड़ों यानी अरबों सिगरेट बिकते हैं। लाहौर बड़ा शहर है, कराची बड़ा शहर है, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी बड़े शहर हैं, हैदराबाद बड़ा शहर है। तो वहाँ पे क्या अंधी पड़ी हुई है, कितनी अंधी मची हुई है और किस तरह से लूटा जा रहा है। ये अगर 50 लाख की दिहाड़ी ये 6 सिपाही या 4 सिपाही लगा रहे थे तो ऊपर वाले के आशीर्वाद के बगैर ये कैसे हुआ कि कस्टम इंस्पेक्टर, कस्टम अप्रेजल इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर के बगैर ये सिपाही सरकारी गाड़ी लेकर निकले? ये जुर्म है। तो इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है शेरा कोट पुलिस में, वो हुआ है इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल, चोरी, और इन पे जो दफ़ा लगी हैं, इसके अलावा फ्रॉड की दफ़ा 420 भी लगी हुई है, और सरकारी गाड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल भी लगा है बगैर अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ द गाड़ी, क्योंकि इंस्पेक्टर साथ नहीं था। इंस्पेक्टर के बगैर ही वहाँ पे ये मुखबर के कहने पे पहुँच गए थे। ये मुखबर नहीं था, ये सारी इनकी प्लानिंग थी पकड़ने की, और अब ये डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। IR वाले कह रहे हैं, अप्रेजलमेंट वाले, जो इन्फोर्समेंट वाले ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस वालों का काम है। तो FBR चेयरमैन इसकी इंक्वायरी करें, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस कस्टम्स इसकी इंक्वायरी करें, तमाम DGs जो FBR में बैठे हैं वो इसकी इंक्वायरी करें, तो ये मामला आगे से आगे निकलेगा। कितनी चोरी हो रही होगी इस सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग में। कहते तो ये हैं कि जी सिगरेट कंपनियों के जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर हमने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, उनकी विजिलेंस बड़ी सख्त की हुई है, उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर वो है। तो ये हो रहा है लाहौर शहर में। ये एक छोटा सा वाक़या है जिसने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। सारी हुकूमत नंगा हो गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी करते रहे, जब तक ये टैक्स की चोरी नहीं रुकेगी तो उन्हीं लोगों पे टैक्स लगता रहेगा जो पहले टैक्स दे रहे हैं, वही पिसते रहेंगे। तो वो क्यों ना भागे टैक्स देने से। एक चोर को पकड़ने की बजाय जो पहले टैक्स वाला है उसको निचोड़ते जाएं। गरीब आवाम की माचिस पे भी टैक्स लगाएं, गरीब आवाम की एक जो चप्पल खरीदने जाता है उस पर भी टैक्स लगाएं, उसके वॉशिंग पाउडर पे भी टैक्स लगाएं, उसके खाने पीने के अशिया पे भी टैक्स लगाएं। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। बंद करें ये जुल्म और रिलीफ दें लोगों को, लेकिन FBR वालों को भी पकड़ें। सबसे बड़ी जो काली भेड़ें FBR में छुपी हुई हैं ये ज़िम्मेदार हैं, और जो नॉन ऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे लगे हैं जिनका इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है। मसलन खालिद जो है वो तो उसका जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन शायद मुझे बताया गया है की पंच ऑपरेटर है। तो की पंच ऑपरेटर का क्या काम है कि वो लोगों की ड्यूटियाँ लगाए कि जाके छापे मारो। IR की बात करो, सारा खौफनाक मामला। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। FBR वालों को शेयर कीजिए ताकि ये मामला कुछ ठीक हो। पाकिस्तान के सियासतदानों, तमाम सियासी जमातों और तमाम उन लोगों को जो दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत रखते हैं, उनको चाहिए कि इसको शेयर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत शुक्रिया।